हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने दोस्त मनोज की पैंट की कटिंग के बारे में बताते चलेंगे। फ़िलहाल मनोज जो हमारा दोस्त है मुंबई में काम करते हैं। वो सिलाई के बारे में काम फुल जानते, पर कटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। तो उन्हीं की पैंट के कटिंग के आधार पे हम सभी लोगों को ये कटिंग 31 इंच कटिंग आपको दिखाते चलेंगे। ये डबल पल्ला है, इस प्रकार से आप बिछा सकते हैं। हमने बिछा लिया है पहले से कपड़ा, और लंबाई 38 इंच है। सभी यूट्यूब के माध्यम से हम सभी दर्शकों को अपनी तरफ से ये 31 इंच कमर पैंट की कटिंग दिखाते चलेंगे। और मनोज भाई ने हमसे कहा था कि हमें सागर भाई जी आप कटिंग हमें सिखा दीजिएगा, तो हम उन्हीं की ये पैंट कटिंग कर रहे हैं और सभी दोस्तों को हम ये कटिंग यूट्यूब के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से मार्किंग ऊपर की कर लेंगे। अब यहाँ से लंबाई 38 इंच है, यानी 38 इंच लंबाई है। तो हम इंची टेप लेंगे, यहाँ से ऊपर से आधा इंच निकाल देंगे इस प्रकार से, और 38 इंच यानी 38 इंच लंबाई है। तो यहाँ पे हम 38 इंच का इस प्रकार से निशान लगा देंगे। अब फिर यहाँ पे 2.5 इंच मोहरी के दबाव के लिए ले लेंगे। अब इसके बाद में हम लटक, अब हम यहाँ पे लटक ऊपर फीता वैसे ही रखेंगे जैसे मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पे 9.5 इंच लटक का निशान लगा लेंगे, यहाँ पे 9.5 इंच इस प्रकार से। अब हम घुटने का निशान लगाएंगे। घुटना जैसे हमारी 38 इंच लंबाई है, तो 19 दूना 38, तो यहाँ पे हम 19 इंच का निशान लगा लेंगे। अब ये हमारे निशान हो चुके हैं। इनकी मार्किंग हम बिल्कुल सीधी इस प्रकार से कर लेते हैं। अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे इस प्रकार से चेक करेंगे तो 9 इंच आ जाएगा। अब हम रान का निशान लगाएंगे। रान हमारी 19 इंच है, तो 9 दूनी 18 यानी 9.5, तो 1 इंची दबाव के साथ यहाँ पे 10.5 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम किनारे निकाल करके यहाँ पे 10.5 का निशान लगाएंगे। ये 10.5 का हुआ। 10.5 का आधा करेंगे 5.25 यानी 5 से 2 सूत ज़्यादा। अब यहाँ पे 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे फ्लाई के लिए। अब इसके बाद में आ जाते हैं कमर की तरफ। पहले हम 5.25 किनारे निकाल करके 5.25 पे निकाल लगा देंगे, ये बीच का निशान होता है। अब कमर है 31 इंच, तो यहाँ पे 1 इंची दबाव के साथ 7.25 आएगी हमारी कमर 31 इंच के हिसाब से। तो यहाँ पे 8.5 इंच, 8.5 का हम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 7.25 और 1 इंच या 1.25 इंची दबाव लेकर के 8.5 पे लगा दिया। यहाँ पे पहले हम 5.25, 5 से 2 सूत ज़्यादा, बीच का निशान हमारा 5.25 ही रहेगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं घुटने की तरफ। तो यहाँ पे हमारा 10.5 है, 10.5 को हम लमसम 1.5 इंची कम करेंगे, तो यहाँ पे 9 इंच के हिसाब से आएगा। तो 1.5 इंची जब कम कर देंगे 10.5 में से, तो यहाँ पे 9 आएगा। तो यहाँ पे 4.5 इधर और 4.5 उधर, 4.5 का दूना 9 होता है। तो यहाँ पे 9 इंच लग गया। अब आ जाते हैं मोहरी की तरफ। पहले 5.25 इंच किनारे निकाल करके अब हम यहाँ पर भी लगा देते हैं 5.25। अब हम मोहरी जैसे 15-16 जितनी भी रखना है, तो यहाँ पे हम 14 इंच रखेंगे। तो 3.5 इधर, 3.5 इधर, 3.5 का दूना 14 होता है। तो 3.5 इधर और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब हम इसको मार्किंग पहले बीच वाली कर लेते हैं। बीच वाली मार्किंग करने से हमारी पैंट की मार्किंग जो अच्छी तरीके से दिखने लगती है, किस प्रकार से हमने मार्किंग किया है और किस प्रकार से हम कटिंग कर सकते हैं। अब ये फ्लाई वाली हो चुकी है। अब ये क्रॉस फंटी के इस जरिए से बिल्कुल हम इस प्रकार से जो हमारे निशान लगे हैं उसी के हिसाब से बराबर मार्किंग कर देंगे। इसी प्रकार से अपनी तरफ भी इस हिसाब से मार्किंग कर लेते हैं। अब अपनी तरफ फंटी घुमा लेंगे और इधर क्रॉस इस प्रकार से कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे डाउन करेंगे 1 इंची, और यहाँ पे क्रॉस लमसम हम 2.5 या 2.25 इंच ले लेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से फ्लाई के लिए राउंडिंग कर दिया। अब इसको कटिंग कर देते हैं।
अब ये इस प्रकार से गुटका हमने मोहरी और पॉकेट के लिए उठा लिया है। अब इसके बाद में बैक पल्ला की कटिंग हम आपको बताते हैं किस प्रकार से करते हैं। अब कपड़े को सिर्फ इस प्रकार से घुमाकर अपनी तरफ रख लेना है। अब इसी पर बिछा करके अच्छी तरीके से अपना सामना जो कटिंग कर रखा है उसी पे रख लेंगे। अब कपड़े को बिछा करके हमने इस प्रकार से सामना को रख लिया है। अब हम बैक पल्ला 1.5 इंची इस प्रकार से उठा लेते हैं। अब आ जाते हैं कमर की तरफ। कमर 31 इंच थी तो यहाँ पे 8.5 था, तो यहाँ पे अब हम 9 इंच का निशान लगा लेंगे क्योंकि बैक पल्ला में हमारी डेट पड़ती है। तो यहाँ पे 9 इंच है, इसके बाद में 2 इंच यहाँ पे 2 इंची दबाव के लिए ले लिया है। अब यहाँ पे हिप पर हम आ जाते हैं। हिप हमारी है नचौक 36 यानी 35 इंच है, तो यहाँ पे 8.25 इंच, 9 से 2 सूत कम, तो यहाँ पे हम 10 से 2 सूत ज़्यादा, क्योंकि हम हमेशा हिप 1.5 इंची ज़्यादा ले लेते हैं लूजिंग के लिए, तो यहाँ पे 10 का लगा लिया। अब इस प्रकार से हम मार्किंग कर लेते हैं। हिप हमारी 35 इंच है, 35 का जब चौथाई करेंगे तो 8.25 इंच आएगी और 1.5 इंची लूजिंग। अब आ जाते हैं इधर की दबाव की तरफ। तो मोहरी तरफ हम 1 इंची का ले लेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंची का ले लेंगे। अब हम रान त्रिवन 2.5 इंच का इस प्रकार से शुद्धि मार्किंग ये 2.5 इंच का ले लेंगे। अब इसको हम उसी हिसाब से मार्किंग कर देंगे जिस हिसाब से हमने सामने पल्ला में क्रॉस फंटी के माध्यम से किया था, उसी प्रकार से कर लेना है। अब इस प्रकार से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसकी राउंडिंग करेंगे, तो पहले वाली राउंडिंग आधा इंच ज़्यादा फिर 2 सूत ज़्यादा इस प्रकार से हो चुकी है। अब इसको हम कटिंग करते हैं। अब इस प्रकार से हमने 31 इंच कमर की कटिंग के बारे में बताया हुआ है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम अपने दोस्त का नाम डाल देते हैं मनोज। तो मनोज, इस प्रकार से हमने आपको पैंट की 31 इंच कमर की कटिंग बताया है, सभी दोस्तों को बताया है। आप सभी दोस्त 31 इंच कमर इसी प्रकार से फिटिंग पैंट की कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे दोस्त। अब दोस्त अगर और कुछ पूछना हो तो आप और कुछ भी पूछ सकते हैं किस प्रकार से। अगर तुमको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो कहाँ पे कौन चीज़ कटिंग करना है। तो इसी प्रकार से हमने 31 इंच कमर सभी दर्शकों को हमने अच्छी तरीके से बताया है। अगर ना समझ में आया तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो दोस्तों। ये हो चुकी है पैंट की कटिंग। अब हम इसके बाद में शर्ट की कटिंग बताएंगे।